अरुणाचल का सरकार भी ये कहते हैं कि वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए, चिल्ड्रंस को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार इनके लिए मतलब बहुत कुछ सोच रहा है आने वाला समय के लिए। और खुशी की बात यह है कि आज कैथोलिक चर्च जो है यहाँ पे पोस्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान आपने बात भी किया है, लेकिन अब वुमेन्स को लेकर के आप अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहते हैं सर? आपने सही कहा है। अभी हर लेवल पे सरकार वुमेन को इन इक्वल टू मैन इन एवरी प्रिविलेज देने को कोशिश कर रहा है और प्रिविलेज मिल भी रहा है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर इज़ द पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर को एम्पावर करने के लिए वुमेन को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 33% रिजर्वेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट उसका भी एक्ट पास करके रखा है। और हमारा जो स्टेट का पेमा खांडू सरकार उस दिन अनाउंस किया है कि सेंटर का एक्ट लागू हो या नहीं हो, लेकिन उनका जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसके तरफ से कम आने वाला 2029 का असेंबली चुनाव में 20 महिला को टिकट देके उतारेगा। तो दिस इज़ ए वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि आप पॉलिटिकल पावर में रहेंगे तब समाज में हर प्रकार का सुधार कर सकता है। सो दिस इज़ अ बिग अनाउंसमेंट एंड बिग गिफ्ट फॉर द वुमेन फ्रेटर्निटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज का एग्जिट जो कार्यक्रम जो मतलब ऑर्गेनाइज करा है इन्फेंट जो जीसस फेरिस मतलब वुमेन सेल है, ये बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रखा है। और आपका क्या संदेश है सर? ये इन्फेंट जीसस चर्च पेरिस जो है 10 चर्च से जुड़ा हुआ है। इसका हेड ऑफिस निनपू में है। तो ये जो वुमेन सेल जो आज पोस्ट इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, क्योंकि एक्चुअल वुमेन डे तो मार्च 8 को था और आज 15 तारीख को ये लोग मनाया, क्योंकि इनका मानना है कि 8 तारीख को वेरियस ऑफिशियल प्रोग्राम्स चलता है। तो आज 15 तारीख को मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है। तो इसके ज़रिए क्या है कि उनका जो वुमेन का जो एम्पावरमेंट, या तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में बोलिए या फैमिली का बारे बोलिए, सोसाइटी के बारे बोलिए, जब वुमेन यूनिटी रहेगा, वुमेन को जब अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उनका नॉलेज रहेगा, विजडम रहेगा, तब जाके समाज आगे जाएगा। तो इसीलिए मैंने भी संदेश दिया है। और ये लोग जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इनका जो आपस में एक वुमेन डिपार्टमेंट का भी आज ऑफिस का जो ऑफिस बेरर का जो बदलाव हुआ है, नया ऑफिस टीम बनाया है, तो उन सबको मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आने वाला 2 साल में उनका जितना टेन्योर रहेगा इन्फेंट जीसस पेरिस वुमेन सेल का, वो लोग समाज के लिए अच्छा काम करेगा। नॉट ओनली चर्च में जाके बाइबल टीचिंग सुनेगा, लेकिन चर्च का बाहर भी जो समाज में हर प्रकार का जो एक अच्छा संदेश देना है रिलीजियस टीचिंग को लेकर, शायद ये लोग देगा। सर, अपरा को तो कई बार सरकार ने ये बोल चुका है कि ये किसी भी रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। मतलब जो भाजपा सरकार आज के डेट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है, और जितने भी जो मंत्री हुए हैं उसके बाद जो मामा नातों जो हम लोग को दिया के मंत्री बोलते हैं, उनका यही कहना है कि अपरा से किसी भी धर्म को इफेक्ट नहीं होगा। अभी तक आप सरकार से बहुत क्लोज है, क्योंकि आप अभी विधायक भी होता है, तो इसमें आपका क्या मानना है सर? मेरा ये मानना है, देखो किसी भी देश में या किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं रखना है जो कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करे, जो ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो कहा जाएगा तो 1978 का कानून है और आज हम 2025 में जी रहा है। और अगर क्लियर कट कहा जाएगा तो अभी ये कानून रहे ना रहे, अभी किसको किसी धर्म से जाने में रोक सकता है? हाँ, और किसको क्या करने से रोक सकता है? सब अपना अपना फंडामेंटल राइट्स को मालूम है, अपना जो क्या प्रोफेशन में जाना है, क्या रिलीजन एडॉप्ट करना है, कहाँ पढ़ाई करना है, कहाँ बैठना है, हर चीज़ को पता हो गया लोग। तो मेरा ख्याल से ये अभी का समय के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। तब अगर रिलेवेंट था होगा 1978 में, दैट वाज डिफरेंट इशू, बट टुडे इन 2025 आई डोंट फाइंड दिस एक्ट टू बी रिलेवेंट फॉर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल वैसे भी हम लोग वेरियस ट्राइब्स के साथ मिलकर बैठ ही रहा है, कम्युनल हार्मोनी साथ बैठ रहा है। तो ये बेकार में आकर कल को कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है। आई एम नॉट फेवरिंग द क्रिश्चियन और नेयर आई एम अगेंस्ट द इंडिजिनियस, बट आई एम टेलिंग कि अभी देखिए मेरे ही परिवार में देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्रिश्चियन लोग भी हैं, इंडिजिनियस लोग भी हैं। फिर भी हम जब परिवार का कुछ फेस्टिवल होता है या फिर फैमिली गैदरिंग होता है, शादी होता है, कोई पार्टी होता है, हम सब एक साथ बैठ के खाते पीते हैं, कभी धर्म का बात नहीं निकलता है। लेकिन कल को जाके ये एक्ट को अगर जैसे उजागर करते रहेगा तो हम लोग परिवार का मिलन में भी
अरे ये तो इंडिजिनस है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू है, ऐसा आपस में बोलने लगेगा तो फिर परिवार से डिसयूनिटी शुरू हो जाएगा। तो डिसयूनिटी चलते चलते क्या होगा, एक समाज में एक आपस में एक हेट्रेड, हाँ, अनकम्फर्टनेस पैदा होगा। तो इसलिए मैं एस एन MLA और ऐसे सोशल लीडर भी सोचता हूँ कि जो इरिलेवेंट चीज़ को हम लोग छोड़ने से अच्छा है। मतलब सरकार को सोचा जाना चाहिए इस विषय में। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि जब देश की हम बात करते हैं, आगे वुमेन को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, जहाँ नारी सशक्तिकरण की, और हमारा प्रदेश में जब हम लोग बात करते हैं तो आज की सरकार जो है नारी को आगे ले जाने के लिए नारी सशक्तिकरण और हर जगह में नारी को मतलब सम्मान, मतलब बराबर हक दे रहा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आप एक कार्यक्रम में आप सम्मानित अतिथि के तौर पर आई हैं, और आज यहाँ पर जो है कैथोलिक चर्च के तरफ से मतलब एक 4th इंटरनेशनल वुमेंस डे से मना रहे हैं। तो इस मौके पर आप नारी के लिए क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार। सबसे पहले आपको, आप हम लोग का एक फेवरेट मीडिया पर्सन है, तो आपको आज आपको मिला है, रूबरू हुआ, इसके लिए मैं बहुत दिल से खुश हूँ। इसके बाद मैं यही कहूँगी कि हम लोग का वोमेन के लिए, हम लोग का नारी के लिए, नारी शक्ति के लिए आज भारत सरकार ने हम लोग का नारी शक्ति के लिए बहुत प्रिविलाइज करके रखा हुआ है। तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से इसको हम लोग को उपयोग करना है। हम लोग को आगे जाके हम लोग अपना इक्वलिटी, अपना जैसे कि अभी हम लोग का पहले तो था, मतलब लीडरशिप में बहुत हम लोग का नारी अभी भी है, हम लोग का यहाँ पे लेजिस्लेटिव अभी भी है। तो आगे हम लोग का वोमेन रिजर्वेशन भी आ रहा है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आगे हम लोग का वोमेन के लिए बहुत सारा अच्छा दिन आने वाला है। तो मैं यही इस वोमेन डे, मतलब हम लोग का 1st वोमेन डे सेलिब्रेशन के दिन पे मैं यही मेरा महिलाओं को मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम लोग को भारत सरकार ने जो हम लोग को एक जो दिया हुआ है, जो ये हम लोग को जो एक हक दिया हुआ है, उसको हम लोग अच्छा से उपयोग करना है, और हम लोग का समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और हम लोग अपना अरुणाचल के लिए, और साथों साथ हम लोग भारत के लिए एक अच्छा नाम रोशन करके जाना चाहिए। यही मेरा अपील है अपना दोस्त लोग से। आज का मेन जो कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया है और तमाम कैथोलिक चर्च से जो महिलाएं आई हुई हैं, इनको आप क्या कहना चाहती हैं? आज के जितना ऑर्गेनाइजर वोमेन्स लोग को मैं यही, मतलब मेरा दिल से, तहे दिल से मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ इनवाइट किया है, उन लोग का बीच में, उन लोग का खुशी में मुझे शामिल किया है, इसलिए मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूँ। और नया अभी उन लोग का इन्फेंट जीसस का वोमेन सेल में, पारिस वोमेन सेल में उन लोग का नया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन लोग को रोल दिया हुआ है, अभी प्रेसिडेंट बहुत कमिटी दिया हुआ है, मैं उसको कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि वो लोग आगे जाके और अपना चर्च को, अपना समाज, सोसाइटी को आगे ले जाए। मैं यही दुआ देता हूँ। चलिए, मैडम से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आपको भी। आनी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तशी पुचुप। अभी आप ये वुमेन सेल से रिटायर हो रहा है और अभी चेंज हो गया है, क्योंकि आप पहले प्रेसिडेंट थे। तो अभी आप जाते हुए मतलब जो नया एग्जीक्यूटिव मेंबर और आपके जो साथी थे, जितना जो आपका जो सेल में जो साथी थे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको मैं अपील करना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा। मेरा 3 साल हुआ है मैं यहाँ प्रेसिडेंट में टेन्योर रहा हुआ, तो मेरा आज दिन में आज 15 मार्च को ख़त्म हो गया। तो इसीलिए जो आज नया फोर्स लेने वाला सभी जनों को मेरा ये अपील रहेगा, 3 साल में मेरे बहुत घटिया कमियां हो गए होंगे, मेरा बहुत भूल चूक भी हो गए होंगे, उसको आप लोग देखते हुए, जजते हुए मैं से भी अच्छा काम करने के लिए कोशिश करने के लिए मैं यही बोलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है वही लोग बहुत अच्छा से करेंगे और करके ही रहेंगे। प्रभु का नाम लेकर और हम समाज का नाम लेकर, पेरिस का नाम लेकर अच्छा से अच्छा वो लोग करने के लिए कोशिश करेंगे और करेगा ही बोलकर मुझे पूरा भरोसा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को रहा था, लेकिन अब 15 को मनाने का मकसद क्या रहा होगा? 8 मार्च को मतलब हम लोग का ये हो गया कि 8 मार्च को सभी जगह में मना रहे थे, तो हम लोग का कोई बिजी होने का कारण से हम लोग ने निर्णय लिया है कि तो मैं सिर्फ
निर्णय लेने से नहीं होगा, वो सिर्फ निर्णय लेने से नहीं होगा। क्यों बोलने से मेरा टीम जितना भी है वो लोग सब लोग आना पड़ेगा। तो कोई कोई लोग ऐसे बिजी होने का कारण से सभी लोग एकजुट ना हो पाने का कारण से हम लोग आज का दिन को चुना और आज मार्च 15 को ही रखा है। तो आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे ना बल्कि फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन डे का तौर पे रखा है। ये आपका जो वुमेन सेल है इसका मेन मकसद क्या है, किसको कैसे आप लोग अवेयरनेस देते हैं, मतलब इसका टारगेट क्या है? टारगेट जो यही है, विशेष करके हम नारी लोग को जैसे कि महिला लोग को टारगेट है। हम लोग ये जैसे कि हम लोग पॉलिटिशियन में नहीं है या तो और हम लोग का उसमें नहीं है। हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग क्रिश्चियन अंदर में है, इस इन्फेंट जीसस पारिश चर्च का अंदर में है होते हुए हम लोग विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम महिला जितना भी चर्च का है उसको हम लोग और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का कदम उठाया। और जो गढ़ में पड़ा हुआ है, जो विश्वास यीशु को जानते हुए वे नहीं जान के जो निकल नहीं पा रहे घर का अंदर में, उसको हम लोग जो सो रहा है उसको उठाना है, जो बैठ रहा है उसको उठाना है, जो चलने नहीं सक रहा उसको चला के हम लोग आगे बढ़ाकर प्रभु का वचन को आगे बढ़ाने के लिए और भी बढ़ाने के लिए हम लोग जो अंधकार में है उसे उजाले की ओर लेके जाने के लिए, जो टेढ़े रास्ता पे चल रहा है उसको हम लोग सीधा रास्ता चलाने के लिए, ये है मकसद। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ओके, आपको भी मिल के बहुत बहुत खुशी हुआ है। थैंक यू। आपको सोशल मीडिया में सिर्फ देखा है और ऐसे मिला ही नहीं तो दिल बहुत एकदम कैसे गड़बड़ाहट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप वहाँ का स्टूडेंट है, मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन ऐसे मिल नहीं पाया है। आज पूरा फेस टू फेस मिल के इतना खुशी हुआ है कि ना, तो ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। यही प्रोग्राम, ये हम लोग चर्च में आज क्रिश्चियन होने का नाते सबको मिलने सक रहा है, या तो नहीं तो हम यहाँ में अगर चर्च बिलीवर्स अगर ये क्रिश्चियन में नहीं होता आपको भी नहीं मिल पाता। मैं कहाँ जंगल में अपना घर में बस्ती में सड़ा हुआ रहता। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद और आपको भी मेरा इंटायर टीम का ओर से प्रेयर करेंगे। आप ऐसे ही अच्छा से रहिए, आप ऐसे स्ट्रॉन्ग रहिए, आपका और कामकाज और आगे बढ़िए, आपका और नाम रोशन होने के लिए हम सब ईश्वर से प्रेयर। मेरा नाम चेलो यामीन है। तो अभी नया ये वुमेन सेल का प्रेसिडेंट है। हाँ, हम चेयरपर्सन हम लोग का वुमेन सेल में हम लोग को आज नया दिया गया है। हम लोग का आज चेंज किया 15 मार्च और हम लोग पार्ट पोलो चेंज करके और पोस्ट वुमेन सेल मनाया गया। आप कैसे लेके जाएंगे इन लोगों को? देखिए, यहाँ हम लोग वुमेन सेल में हम लोग का औरत की मतलब ये काम ऐसे है। वुमेन सेल में मतलब ये वुमेन सेल में हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेंस होना पड़ेगा। हम लोग 10 चर्चेस हैं। 10 चर्चेस में हम लोग एक दूसरे हम लोग ऐसे करता था। पहले जो पढ़ना जैसे किया था थोड़ा उसको हम मतलब याद करके अच्छा से चल के ले जाएगा, क्योंकि वो जो नया हम लोग का पार्टिसिपेट जो दिया हो हम लोग को साथ देना पड़ेगा एक दूसरे। तो हम लोग कोशिश करेगा एक दूसरे मिल के चलने के लिए। तो वही वुमेन सेल जो वही है कि हम लोग एक दूसरे कोऑपरेशन करके एक इस तरह का काम फेलोशिप, जैसे कि फेलोशिप बोलता है, हम लोग फेलोशिप जैसा हम लोग एक दूसरे का कमजोरी को मतलब जो ताकत नहीं है हम लोग उसको ताकत देगा तो अच्छा से ले जाएगा और एक दूसरे को मतलब मिल के चलेगा। इतना है। अनी, आपका क्या नाम है? I am Mrs. Devya Mayung Nabum, सेक्रेटरी ईटानगर डायसिस कैथलिक कमीशन फॉर वुमेन। हम लोग का एक डायसिस है, तो डायसिस का अंदर में ईटानगर डायसिस का अंदर में 19 डिस्ट्रिक्ट्स आता है। तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स में वी हैव 54 पारिसेस। 54 पारिसेस मीन्स एक पारिस में 20 चर्चेस होता है। जैसे कि दोईमुख पारिस में 10 चर्चेस है, ऐसे इन सम पारिस 15 चर्चेस, 20 चर्चेस लाइक दैट। आज के इस पोस्ट जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है? एक्चुअली द इंटरनेशनल वुमेन डे जो है 8 मार्च को था, तो ड्यू टू इनकन्वीनियंस ये जो हम लोग का 10 चर्चेस लोग हैं ना, तो इन 10 चर्चेस में स्पेशली द वुमेन मेंबर्स आर एंगेज्ड, means most of them are employed. So on 8th March they have celebrated International Day on अपना डिपार्टमेंट में, अपना चर्चेस में, या अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑल्सो देयर, वो लोग अपना एंगेज हुआ था। देन आज का दिन को हम लोग वही फिक्स किया कि ताकि टुडे सैटरडे, आज सैटरडे भी है, तो वी हैव कंसल्टेड ऑल द चर्चेस, सभी चर्चेस जो इन्फेंट जीसस पारिश का चर्च का अंदर में चर्च आते हैं ना,
उसका चर्च का सभी मेंबर को कंसल्ट किया कि कौन सा डेट को हम लोग एक साथ आ पाएगा, विच डेट वी कैन बी गैदर्ड। तो सभी ने बोला कि 15 मार्च सैटरडे इज़ ओके, इसलिए आज हम लोग पोस्ट इंटरनेशनल वुमेन डे आज का दिन में रखा है। तो आज का कार्यक्रम में कुछ आप लोगों का जो वुमेन सेल का मतलब इसका जो पोस्ट का भी मतलब बदलाव हुआ है, 3 साल जो काम किया है, तो 3 साल जो काम कर चुके उनको मतलब बाहर करके फिर नया लोगों को जोड़ा गया है। तो इसमें एक्चुअली जो आप लोग का जो पेरिस में जो मतलब वुमेन सेल होता है, इसका काम एग्जैक्ट क्या होता है? पेरिस में जो वुमेन सेल है, ये जो वुमेन सेल जो नया फॉर्मेशन किया था, हम लोग नया फॉर्मेशन किया था लास्ट ईयर जो अभी जो टेन्योर 2020 से 25, तो वो लोग फर्स्ट टेन्योर है, उन लोग का 3 इयर्स टेन्योर जो ख़त्म हो गया, तो आज जो है सेकंड टेन्योर होगा उन लोग का। तो हम लोग का यही मकसद है कि बिकॉज इन चर्च में ही हम लोग सभी लोग को मिल सकते हैं। इफ़ वी कॉल सम अदर प्रोग्राम्स, कोई लोग आएगा कोई लोग नहीं आएगा, सो एक्टिवली द वुमेन टेक पार्ट्स इन द चर्च। तो हम लोग सोचा है कि जो चर्च वुमेन सेल को फॉर्म करके जो अनएजुकेटेड वुमेन लोग हैं, और आजकल का ज़माने में ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ स्कीम स्पेशलिटीज़ स्पेशली द लेडीज़ ना, जो लेडीज़ लोग को वुमेन लोग को दिया गया है, सो उन लोग को हम लोग एक ग्रुप फॉर्म करके to improve, how to improve the education, how to maintain health and hygienic, तो दूसरा को कैसे वेलकम करना चाहिए बीइंग ए वुमेन, तो अपना बच्चा को कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे एजुकेशन में बच्चा को फैमिली को आगे ले जाएगा, और वुमेन्स आर द पिलर्स ऑफ द फैमिली, द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। चलो इंस्टेड ऑफ कुछ मर्द को ट्रेन देने से पहले हर फैमिली में एक माँ को ट्रेन देने से इट विल बी मच मोर बेटर देन द सोसाइटी, जो बेटर होगा। जहाँ कहावत है देयर, अगर एक आदमी जो पढ़ाई लिखाई होने से एजुकेटेड होने से ये एक ही होगा, लेकिन एक मम्मी को पढ़ाई लिखाई देने 1 मम्मी इक्वल टू 5 पूरा परिवार हो जाएगा। पूरा परिवार हो जाएगा, ऐसे है। तो ये इन्फेंट जीसस पेरिस वुमेन सेल सिर्फ विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे भी नहीं है, एज वेल एज द पीपल ग्रो इन फेथ, तो ऑटोमेटिकली वी आर इन ग्रुप, सो वी कैन टीच द मेनी वेज, सेल्फ इंडिपेंडेंस कैसे होगा, और तो इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगा ना, ये सब पूरा एजुकेशन अपना बच्चा को कैसे ले जाएगा। इन टुडेस वर्ल्ड द एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बच्चा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं करने से कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट वी हैव ऑप्शन, मदर को अच्छा से ट्रेन देगा, एंड वी यूज टू गिव सो मेनी वर्कशॉप लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, लीगल अवेयरनेस अबाउट वुमेन, ये सब अपना वुमेन्स का क्या क्या राइट्स है, कितना क्या करना चाहिए, वो सब भी हम लोग सिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। लेकिन अब इस बात को मानते हैं कि नहीं, केंद्र में और स्टेट गवर्नमेंट जो है आज के डेट में वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इसको आप क्या सोचते हैं? सेंट्रल लेवल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, हर डिपार्टमेंट में वुमेन को आगे बढ़ाने के देयर आर सो मेनी लॉज, रूल्स है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। एक्चुअली ये जो कुछ अवेयरनेस हम लोग का लोग में इतना नहीं है, इसलिए ये फैसिलिटीज़ को कुछ लोग नहीं ले पाता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे है, वो है, ये है बोल के उसको नहीं जान के ये जो ऑफ्टन नहीं कर पाता है, फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाता है, तो इसको भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन देते हैं या। तो आप, आखिर मेरा सवाल ये है, आप अफरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अफरा बहुत अभी के डेट में बहुत चर्चित है, क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मानना है कि अफरा एक जो है लागू नहीं होना है, लेकिन वहाँ इंडिजिनियस फेथ को मानने वाला लोग ये कह रहा है कि अफरा को लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार ये बोल रहा है कि अफरा अगर लागू भी होता है तो किसी भी धर्म को जो है इससे कोई हानि यानी कोई चोट नहीं पहुँचेगा। आपका क्या सोच है? अफरा आजकल का दुनिया में तो सोशल मीडिया इज देयर, हर कोई जानता है सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, बट जो हर चीज़ जो सोशल मीडिया में दिखा रहा है इट इज़ ऑल नॉट ट्रू ऑल्सो। वो जो चीज़ सोशल मीडिया में देख रहा है वो सही है बोल के भी बात नहीं है ना। सो रिगार्डिंग अफरा, आई एम एज ईटानगर डायोसिस कैथलिक कमीशन फॉर वुमेन, मैं अफरा का एक्ट को, उसका अमेंडमेंट्स को, लॉज को आई हैव ऑलरेडी थॉरली रीड, हम पढ़ चुका है, आई हैव रीड। तो उसमें दिखा गया है तो देयर आर सम रूल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी ना, स्पेशली दोज हु आर क्रिश्चियन, जीसस को जो मानने वाला लोग के लिए थोड़ा
कठिन वाला लॉस है। तो इसको अभी हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यंग एंड एनर्जेटिक CM डियर पेमा खांडू जी, उसका तो बहुत विजडम है। ही हैज़ ऑलरेडी सेड, वो तो बोल चुका है कि ये लॉ को वो कुछ करेक्शन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दैट विच विल इट विल नॉट हर्ट तो एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ना एनी सेक्शन ऑफ रिलीजन, किसी रिलीजन को भी, किसी सेक्शन को भी हर्ट नहीं होने के लिए रूल बनाएगा बोले। वी हैव होप, उसका वर्ड में हम लोग विश्वास है, होप है, बिकॉज वो तो कोई अनपढ़ नहीं है। ही वेल एजुकेटेड, वेल एनर्जेटिक, वेल विजडम्ड CM है। हम लोग प्राउड होता है ऐसे CM हम लोग का पास है, नॉट कंपेयर टू दो 78 ईयर्स ना, 78 ईयर्स का CM नहीं है वो अभी, वो 21st सेंचुरी का CM है। हम लोग पूरा विश्वास है वट एवर डिसीजन ही विल डू फॉर द गुड ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और मेरा ये माई इंडिजिनियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि वी शुड नो अरुणाचल इज ए होम ऑफ 26 ट्राइब्स। अरुणाचल जो है किसी एक ट्राइब का नहीं है, 26 ट्राइब्स का घर है, एंड देयर आर मोर देन 100 सब ट्राइब्स। तो हम लोग पहले से व्हेन दिस एक्ट ऑफ 19 अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1978 जब बना गया था, वी वर नॉट बोर्न, हम लोग जन्म ही नहीं लिया। तो अभी पता चला है कि ऐसे रूल है, बट those days is different and today's Arunachal is different। उस दिन उस समय का जो लीडर्स था उसमें भी डिफरेंस है, आज का लीडर्स में भी डिफरेंस है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, सो वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सब मिलजुल के ये सुंदर में, ये दुनिया में हम लोग ये स्टेट में रखना है। एंड अदर वर्ल्ड, अदर mainland people, they consider Arunachal as a mini India। So mini India, why it is? Because only here in India, Arunachal is the only state where we are 26 major tribes are living peacefully। कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है, ना भेदभाव है, nothing is there। इतना I am now 37 years, बचपन से 37 years तो जी चुका है। We never heard any conflicts between this religion, that religion, this tribe, that tribe। वो tribe उसका साथ झगड़ा हुआ, ये हुआ, ऐसे हम लोग सुना ही नहीं दिया। So I request the government of Arunachal Pradesh on behalf of ईटानगर डायसेस, ऑल द क्रिश्चियन फैमिली, तो आपका बात में हम लोग विश्वास है, उनका बात में वी हैव फुल होप एंड वी आर सो प्रे फॉर हिम दैट ही कैन गवर्न दिस स्टेट पीसफुली। आपको क्या लगता है कि मतलब ये अफरा जो है केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही लागू हो रहा है? क्योंकि आपने शुरू में जैसे जिक्र किया कि रूल्स को आपने थ्रो किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार ये बोल रहा है कि रूल्स अभी तक फ्रेम ही नहीं हुआ है, इसको अभी बात मतलब फ्रेम करने जा रहा है रूल्स को। तो मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्यों लगता है कि मतलब क्रिश्चियन के ही अगेंस्ट में है ये? वो जो 1978 में जो रूल ड्राफ्ट किया उसमें मे भी उस टाइम का सिचुएशन अलग था। तो हम लोग मम्मी लोग हम लोग को बताता है उस समय में जो लोग क्रिश्चियन जीसस को नया एक्सेप्ट करता था, उसको हाथ पैर को बांधता था, दे यूज्ड टू बर्न देयर होम, घर को जलाता था, ये करता था, वो करता था। मे बी फॉर दैट सिचुएशन वो रूल जो लिखा होगा, लेकिन उसमें हम पढ़ा है दे हैव मेंशन द रिलीजन। वो एक्ट में वो लोग रिलीजन को मेंशन हुआ है। In even this, they have mentioned some tribe also. Tribe को भी mention किया। These are the indigenous tribe of Arunachal. These are the indigenous religion of Arunachal. So government तो सबका है ना। What I feel is I am as a good citizen, अच्छा सिटीजन होने का हम तो वही सोचता है कि अगर लॉ बनाने से सब के लिए अच्छा लॉ बनाना है, वहाँ अगर मेंशन करता है तो why they didn't mention the Christianity? क्यों एक दूसरा, this is division। अगर हम किसी को मेंशन करेगा, किसी रिलीजन को मेंशन करेगा, किसी को मेंशन नहीं करेगा, दैट इट कम्स डिवीजन, ऑटोमेटिकली ये डिवीजन होगा। और किसी ट्राइब को मेंशन करेगा, किसी को मेंशन, इट ऑल्सो कम्स डिवीजन, उसमें झगड़ा होगा ना। इसलिए वो रूल में लिखा है, मेंशन है। सो इसलिए हम लोग बोलता है कि उसको रिफिल करना है या रिमूव करना है, या तो आप एक्ट को पास करना चाहता है तो उसको थोड़ा देख के सबके अच्छा के लिए बनाना है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अरुण भूमि।